राधे राधे। आइए आज हम अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की विधि, महत्तम एवं कथा सुनाते हैं, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा देखते ही उस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन एवं अर्घ्य दिया। तब महर्षि नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता तो है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञ आदि कर्म फल हो रहे हैं। अब कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने मुझे जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूँगा। इस पर नारद जी ने बताया, हे राजन, अश्विन माघ की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि पर शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज जो संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग ब्राह्मणों को फलाहार भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध में जो बच जावे उसे गाय को दे देवें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी का व्रत करोगे तो उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दोगे तथा उनसे प्रार्थना करोगे कि प्रभु से प्रार्थना करोगे अपने पिता के लिए तो वह अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुण्य की वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत महत्तम मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ यानी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण, राधे राधे।